गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। और बच्चों, आज जो है हम व्याकरण का पार्ट 6 मात्राएं शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो मात्राएं हैं, ये मात्राएं हमारे स्वरों के चिन्ह हैं, जो कि व्यंजन के पीछे लगाई जाती हैं, जिससे कि व्यंजन का जो उच्चारण है वो बदल जाता है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उसका जो उच्चारण है वो बदल जाता है। आइए यहाँ देखेंगे, मैं रीड कर रही हूँ, आपको समझाते जाऊंगी, आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। स्वरों का व्यंजनों के साथ मिलने पर रूप बदल जाता है। वे चिन्ह के रूप में लगाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वर का व्यंजनों के साथ मिलने पर रूप बदल जाता है। जो हमारे स्वर हैं वो व्यंजनों के साथ जब मिलते हैं तो उच्चारण, उसका जो रूप है वो बदल जाता है और हमारे जो मात्राएं हैं वो चिन्ह के रूप में लगाई जाती हैं। स्वरों के ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाती है। स्वर के ये जो चिन्ह होते हैं वो मात्राएं कहलाती है। जैसे अस्वर स्वतः ही सभी व्यंजनों में मिला होता है। बच्चों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हमने वर्णमाला का पार्ट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे स्वर होते हैं, है ना, वो स्वर में जो हमारे व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों में स्वर मिले होते हैं, जब जाके उसका उच्चारण पूरा होता है। नहीं तो बिना स्वर के कोई भी व्यंजन का उच्चारण हम पूर्णतः नहीं कर सकते हैं। जैसे अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है। व्यंजनों में मात्राएं लगाने पर ही शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, अ जो है स्वर, उसमें कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अ सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है। व्यंजनों में मात्रा लगाए जाने पर उसके शब्द बनाए जाते हैं। अब शब्द कैसे बनेंगे, यहाँ देखिए। म, अब मैंने कहा म, पर म में अ स्वर जुड़ा है। म प्लस अ प्लस ग प्लस अ। जब ग में अ जुड़ा तब जाके इसका उच्चारण पूर्ण हुआ ग। प्लस र प्लस अ, र। म ग र, है ना। अब यहाँ देखिए, म ग र, तीनों मिलकर क्या बन गया, ये तीन व्यंजन है हमारे सामने। म ग र इक्वल टू क्या बना, मगर, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे, अपने मन से भी आप बहुत सारे व्यंजन ऐसे लेंगे, उसमें हम अ को जोड़ेंगे। जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ, म। ल प्लस अ, ल। क म ल इज इक्वल टू कमल, है ना। तो इस तरह से देखिए, अभी हमने उदाहरण में देखा कि जो म ग र, है ना, म में भी अ स्वर जुड़ा है, ग में भी अ स्वर जुड़ा है और र में भी अ स्वर जुड़ा है, तब जाके हमारा जो उच्चारण है वो पूर्ण हुआ, म ग र, मगर। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, स्वरों की मात्राएं और व्यंजनों के मेल से बने शब्द। अब बच्चों, यहाँ पर आपको जो सामने तालिका दी हुई है, इसमें देखिए, सबसे पहले स्वर दिए गए हैं, दूसरे नंबर पे उन स्वरों की मात्राएं दी गई है, जो मात्राओं के चिन्ह हैं वो दिए गए हैं। नंबर 3 पर व्यंजन मात्रा के साथ दिए गए हैं और चौथे नंबर पर शब्द। तो आइए एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर आता है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर डैश दिया है। उसके बाद क, सबसे पहला व्यंजन क्या लिया है, क। क प्लस अ, क में
अ स्वर जुड़ा तब जाके ये पूर्ण हुआ क। अब क से बिना मात्रा वाला शब्द बना क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं है। कमल कमल, कनक कनक। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरे नंबर पर जो स्वर है वो है आ। कौन सा स्वर है? आ। अब देखिए मात्रा में आ की मात्रा है ना, स्टैंडिंग लाइन दिख रही है आपको? ये स्टैंडिंग लाइन क्या है? ये आ की मात्रा है। अब व्यंजन हमने वही लिया है क प्लस आ। क में हमने कौन सा स्वर जोड़ा? आ। तो ये क्या बन गया? का। क में हमने आ जोड़ा तो ये क्या बना? का। अब शब्द क्या बनेगा का से? कान, काला, है ना? ऐसे बहुत सारे शब्द आप मन से बनाएंगे। उसके बाद में अगला स्वर आता है ई, छोटी ई, है ना? छोटी ई की मात्रा आप यहाँ देख रहे हैं सामने, ये कौन सी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा है। अब व्यंजन, व्यंजन क में छोटी ई की मात्रा की, क में छोटी ई की मात्रा की। शब्द किसान, किशन। नेक्स्ट यहाँ देखिए बड़ी ई, है ना? कौन सा स्वर आया अगला? बड़ी ई। मात्रा यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा। अब व्यंजन क प्लस बड़ी ई, क्या बना? की। क प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? की। शब्द कीमत, कीचड़, है ना? अब बड़ी ई और छोटी ई में ये अंतर है कि जब हम बड़ी ई की मात्रा व्यंजन में जोड़कर बोल रहे हैं, कोई शब्द उससे संबंधित बोल रहे हैं, तो उसका उच्चारण हम बहुत धीमी गति से कर रहे हैं, जैसे किसान, किशन, है ना? पर जब हम बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, तो उसका उच्चारण बहुत ऊंचे स्वर तक जाता है, जैसे कीमत, कीचड़, है ना? तो ये दोनों का डिफरेंस है। दोनों में अंतर ये है कि जो छोटी ई है उसकी गति बहुत धीमी होती है, उसका स्वर हम ज्यादा नहीं खींचते हैं, पर जो बड़ी ई की मात्रा है उसका स्वर हम बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। अब ऊ, छोटा ऊ, क प्लस छोटे ऊ की मात्रा कु, कुम्हार, कुणाल। अब बड़ा ऊ, ये देखिए ये है बड़े ऊ की मात्रा, क प्लस बड़ा ऊ कु, कूलर, कूदना, है ना? यही अंतर ऊ की मात्रा में भी है। छोटे ऊ की मात्रा जो है बहुत धीमी गति से हम उसका उच्चारण करेंगे और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण कैसे करेंगे? उसको हम उस स्वर को हम खींचेंगे, कु। अब री, अगली आती है री की मात्रा, क प्लस री क्र, क प्लस र की मात्रा क्र। अब शब्द क्या बना? कृष्ण, कृषक। उसके बाद आते हैं हम ए की मात्रा, ए, एक मात्रा लगेगी, क में ए की मात्रा के। शब्द बना केला, केवल। अगला स्वर आता है ए, ए में दो मात्राएं हैं, है ना? क में ए की मात्रा लगी, क्या बन गया? कै। क्या बना? कै। अब शब्द देखिए कैमरा, कैलाश। उसके बाद आती है ओ की मात्रा। कौन सा स्वर आया? ओ की मात्रा यहाँ देखिए आप सामने, क में ओ की मात्रा को। शब्द बना कोयला, कोयल। उसके बाद आती है औ की मात्रा। आखिरी स्वर हमारा कौन सा आया? औ। यहाँ देखिए औ के सामने औ की मात्रा दी गई है। अब क में औ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हुआ? कौ, है ना?
क्या उच्चारण करेंगे हम इसका? कऊ। शब्द कौआ और कौन। ठीक है बच्चों, आपको सारी मात्राएं समझ में आई है। नेक्स्ट मैं जब पीडीएफ आपको सेंड करूंगी तो उसमें स्वर और स्वर के सामने उसकी मात्राएं अलग से लिखी होंगी, तो आपको अपनी कॉपी में स्वर और उसकी मात्राएं सबसे पहले लिखना है, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये आ है और आ की मात्रा ऐसी होती है, ई है, ई की मात्रा ऐसी होती है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला है अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग। अब देखिए, अह और अ पर चंद्र बिंदु, ये क्या है? अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अब अम ऊपर बिंदी, अम की बिंदी। अब यहाँ देखिए, अम की बिंदी ये क्या है? अम की मात्रा है। अब उसके बाद हमने व्यंजन लिया क में हमने अम की बिंदी लगाई, तो ये इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? कंग। जैसे शब्द कंगन, कंघा। उसके बाद में अह के सामने देखिए मात्रा दी है आपको, 2 डॉट दिए हैं, 2 बिंदु दिख रहे हैं, ये क्या है? अह। क में अह जोड़ा तो ये इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? कह। प्रायः, अतः। उसके बाद में चंद्र बिंदु, क, क्या पढ़ेंगे उसे? कंवल, है ना। अब र के साथ उ तथा बड़ा उ और तथा उ की मात्रा अन्य वर्णों की तरह नहीं लगती, बल्कि र के मध्य में लगती है। जैसे अब आपको देखिए यहाँ उदाहरण दिया है, उ बराबर र प्लस छोटा उ की मात्रा रू। र में हम अलग से उ छोटा उ तथा बड़े उ की मात्रा नीचे जैसे सारी मात्राएं लगती है वैसे नहीं लगती है, र के साथ में लगती है ना। जैसे रुपया, रुदन। और बड़ा उ हम यहाँ पर देख रहे हैं, उ बराबर र प्लस बड़ा उ इज इक्वल टू रू। रूठना, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, चित्र देखकर उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर आपको ये 4 चित्र दिए गए हैं। इन 4 चित्रों के सामने जो शब्द हैं वो अधूरे हैं, इसमें मात्राएं नहीं लगी है। आपको इसमें मात्रा लगाकर इसे पूरा करना है। पहला चित्र गाय, दूसरा चित्र आदमी, तीसरा चित्र कोयल और चौथा खोपड़ी। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, उसका जो CW आपका वर्क है इस पार्ट का, आपको उसमें कंप्लीट करना है। हैव अ नाइस डे।